कि जैसे ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, इसी तरीके से ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। अब ये इनको बात समझ में नहीं आ रही पाकिस्तानियों को, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं समझता हूं ना सिर्फ पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। पहले तो 2 महीने पहले आप खुद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे और ईरान के सदर का कामयाब दौरा पाकिस्तान। हालात बड़े अजीब से हैं कि पता नहीं ये क्या है कि आपने कोई मुल्क छोड़ा नहीं है अभी तक। मेरा मकसद है कोई 2-4 मुल्क के पीछे बचे हैं उनको भी बुला लेते आप, फिर आपने सारे चारों कोने कवर कर दिए हैं और हफ्ते 10 दिन के अंदर। बड़ा कंफ्यूजन सा है। पाकिस्तान के लिए इतना प्यार और वो भी हफ्ते के अंदर अंदर। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? वजह यह कि भाई हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं थे कर पा रहे, कंप्लीट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइन किया, और वो भी हम अमेरिका की जाहिर बात है डर की वजह से। हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ दे। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में। ईरान के पास सऊदीया से कम तेल है, लेकिन उनके ऑयल के रिजर्व बहुत ज्यादा है उनके। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकॉनमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज जब भी वो अटैक करते हैं तो ईरान जो है वो पाकिस्तान से नाराज़। दोस्तों, इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया समझौता और नाराज हो गया अमेरिका। ईरान ने अपने पाकिस्तान दौरे में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत इन दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते को लेकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में आकर ईरान पर हमला करके इजराइल को फिर से कोई गलती न करने की सलाह दी। और इस दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे से अमेरिका नाराज हो गया है। उसने पाकिस्तान को ईरान के साथ व्यापार सौदों के मद्देनज़र प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी, और वह कहा कि वह ईरान पर कैसे प्रतिबंधों को और आगे भी लगाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान से ऐसे ही संबंध अपने बढ़ाते रहे तो पाकिस्तान को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सुन पाकिस्तान का हाथ पांव फूल गया है कि हमारे यहाँ पहले से ही भुखमरी गरीबी चल रही है, और अगर ऐसे में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया तो हमारे देश का क्या हाल होगा। ईरान ने पाकिस्तान में कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करके फिर से कोई गलती न करे, क्योंकि इस बार स्थिति अलग होगी और ये भी नहीं पता कि वहाँ मौजूद सत्ता का कुछ बचा रहेगा भी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान पर इजराइल के हमले से तेज़ी से चीज़ें बदल सकती हैं और हो सकता है कि इसके बाद इजराइल की जॉयनिस्ट सत्ता ही न बची रह जाए। आगे रईसी ने कहा कि ईरान ऊर्जा और दूसरे क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के मामलों में ईरान पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। ईरान ने बेहद मुश्किल हालात में इन क्षेत्रों में सफलता हासिल की और वो इस बार में इकट्ठा की गई जानकारी पाकिस्तान से बांटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं ईरान के लोगों की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के लिए शांति समृद्धि के संदेश के साथ आया हूं। दोनों तरफ की सरकारें व्यापार से जुड़ी सभी रुकावटें हटाना चाहती हैं और इस लेकर मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है। थोड़ा जिक्र नहीं किया, मणिपुर का बस किया है। और ताड़ साहब दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा, ये हमारा पैगाम है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, सो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। तीसरी एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज़ को कंफ्यूज कर गए, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। ठीक है जी, कि अरबी नस्ल जो है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ जो अरबी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, दूसरी तरफ वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग इधर आए हुए हैं इंडिया के अंदर। सो इस पे भी ताड़ साहब जरा कमेंट करें, ये कंफ्यूजन
जो फैल रही है, इस पे भी कमेंट करें। और ये जो अमेरिका ताड़ साहब बार बार पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है, इस पे आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस वक्त अब कुछ अरसा लगेगा, थोड़ा अरसा लगेगा कि सारी चीजें अनफोल्ड होगी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं उस पे बिल्कुल मैं समझता हूं ना सिर्फ पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। ईरानी सदर का दौरा एक बड़े सेंसिटिव हालात के अंदर, जबकि सबसे पहले तो 2 महीने पहले आप खुद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे, और उसके बाद अभी तकरीबन हफ्ता पहले वो इजराइल के साथ और पूरे वेस्ट के साथ वो हालते जंग में है ईरान। फिर वो उनका पाकिस्तान आना, फिर उस वक्त उससे बिल्कुल हफ्ता पहले सऊदी डेलीगेशन आना, और बहुत बड़ा डेलीगेशन आना, और उसके बाद आपके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर तुर्की के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसका आना, चीफ ऑफ आर्मी का आना, फिर उसके बाद मियां साहब का चाइना चले जाना डार साहब के साथ, डार साहब को साथ लेके, जो उनके रिश्तेदार हैं, समधी हैं, लगता है फैमिली ट्रिप है। कुछ कहते हैं लोग इलाज कराने गए हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ पैसों का बंदोबस्त करने गए हैं। खैर पैसे भी इलाज ही है, पैसा आ जाए वैसे से तो वैसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन चीमा साहब उसमें एक अजीब सा और दूसरा आपके फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आप जिस स्पीड के साथ निकले सारे लोग पैसे के लिए, खासकर हालात बड़े अजीब से हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में विजिट हुआ। पाकिस्तान के मीडिया में ये बात भी सर्कल होती नजर आ रही है कि जैसे ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, इसी तरीके से ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? तो वो क्या आपको वोट देने से रोक दिया गया था? मुझे रोका गया था और मैं इस चीज का गवाह हूँ। इसी ईरान ने हमारे पे $18 बिलियन का फाइन किया। उसकी वजह ये कि भाई हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं थे कर पा रहे, कंप्लीट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइन किया। और वो भी हम अमेरिका की जाहिर बात है डर की वजह से। हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे दे कि हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? तरीके से ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। इस कैमरे के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया। इस पर ईरानी राष्ट्रपति ने खामोशी रखी। पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर अब एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि ईरान के साथ पहले इस पर पूछ लेना चाहिए था। पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जिसे रईसी ने पूरी तरीका इग्नोर कर दिया। वहीं पाकिस्तान में पीएम मोदी के अरबन नक्सल वाले बयान की चर्चा है। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अरबन नक्सल शब्द को तोड़ मरोड़ कर अब अरब नस्ल बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने अरब नस्ल के लोगों को निशाना बनाया। इन दोनों ही मुद्दों पर विदेशी मामलों के जानकार साजिद ने रिएक्शन दिया है। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान में जो इस समय हो रहा है उसे लेकर पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया कंफ्यूज है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे। फिर ईरान, इजराइल और पूरे वेस्ट के साथ जंग के हालात हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में हैं। उससे पहले सऊदी और टर्की का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया था और कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी गए थे। पूरा पाकिस्तान सिर्फ पैसा मांगने वाला चला है। दोस्तों, आगे साजिद तरार ने आगे कहा कि पाकिस्तान ज़्यादातर सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है, कोई भी पैसा नहीं लाता है। इब्राहिम रईसी की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति जब आए तो एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री भी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। ये पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। उन्होंने पाकिस्तान को दूसरा फेलियर गिनाते हुए कहा कि पता नहीं पीएम का एडवाइजर कौन है। जब पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर का जिक्र किया तो ईरानी राष्ट्रपति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यह पहले से तय होना चाहिए था कि अगर हम कश्मीर पर कुछ कहेंगे तो आपको भी कहना होगा। अगर ईरान तैयार नहीं होता तो कश्मीर का जिक्र ही करना चाहिए था। ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी अपनी जमीन पर आकर थप्पड़ मारने जैसी है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।